सो हाँ, एकदा ते शेअर स्क्रीन स्टॉप करा. हाँ, एवढं राहू द्या. ठीक आहे. सो वेलकम डॉक्टर भूषण मोडक सर फ्रॉम अकोला. Hello, sir. I am very much happy to bring Dr. Modak on hot seat. मैं बहुत सारे मेरे सेमिनार में ऐसा बोला है, मेरा दोस्त है. So he is one of my friend Dr. Bhushan Modak. And see, there are various things which you learn from various people. और जो मैंने डॉक्टर मोडक से सीखा है ना, वो है राइट ब्रेन एनालिसिस. राइट ब्रेन एनालिसिस, अरे मेरे को लग रहा है रे, दे दे रेसिपिया. So these are the things you should learn from everyone. So Dr. Modak, welcome to the hot seat of Homeo Monk. Hello, sir. Tell us about your experience. Tell us about who are you, from where are you, आप क्या करते हैं, कौन है आप? I am a Dr. Bhushan Modak from Akola. I have completed my graduation from Homeopathic Medical College, Akola. Then I went to Mumbai in Adarson Academy with Dr. Raj Bondre. Dr. Raj is my colleague. We are together in Adarson Academy. We were learned from each other and Dr. Shankaran sir and team Adarson. It was a very nice experience, and I heartily congratulate to Dr. Raj to initiate the Homeo Monk, and I don't have doubt he will make a very nice student in a next some month, which is very actually a need to society to be a good homeopath, and Dr. Raj will make all of us a very nice prescriber in a homeopathic field. डॉक्टर साहेब, तुम्ही खूप जास्त इंग्लिश बोलताय. क्या बात है. चलो, I like it. So Dr. साहेब, did you see the dermatology course? I attend 4 or 5 lecture, and it was very nice. It's your way of teaching and analysis is very useful. Okay, let's move on to your session. आता तुम्ही सुरू करू शकता. सर, शेअर शेअर स्क्रीन स्क्रीन एकदा तुम्ही प्रेस करा, चालू होऊन जाईल. Yes, now it is working. बट सर, हाउ टू नाही, अभी ये कैसा करना है, नहीं हो रहा सब मेरे सगळं दिसतंय. काय करायचंय तुम्हाला? पीपीटी चालू करायचं आहे का? पीपीटी नाही आहे सर, मला ते रुब्रिक, एक सेकंड. रेपर्टरी दाखवायचं आहे का? नाही सर, मी हे केसेस स्टोअर केलेले आहेत. मग उघडा ना. दिसत आहे? नाही, एकदा बॅक करा तुम्ही आणि पुन्हा एकदा उघडा. जेव्हा ते बॅक करा एकदा. जेव्हा ते शेअर स्क्रीन येईल ना, त्यावेळेस आहे ना, तिथं विचारेल की कुठली स्क्रीन शेअर करायची. त्याला एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करा. थोड़ा डिफरेंट केस है. ये बच्चा है 10 साल का. इसको ना क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई थी आंख को, तो ये सब ऐसा हुआ था. वो 10 दिन पहले बाकी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के आया था. उन लोगों ने उसको अर्निका, सिम्फाइटन ये सब दिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था. फिर वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास गया. उसने बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसका ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, तो आईज को नुकसान पहुंचा सकता है. तो वो लोग मेरे पास आए, तो मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं. तो जब मैंने दवा दिया, तो तीसरे चौथे दिन बाद ये इसका ऐसा हो. छह दिन बाद
6 दिन बाद ऐसा, मतलब इसको मैंने अर्निका नहीं दिया, तो रूटा नहीं दिया, सिम्पाइटन नहीं दिया, तो एक रूब्रिक है कंप्लीट रेपर्टरी में, आईज इंजुरी ब्लड शॉट आफ्टर, उसमें एक ही दवा है जो है नक्सवामिका। तो नक्सवामिका के कुछ डोजेस देने के बाद 6 दिन के अंदर ये रिजल्ट देखने को मिला। ये सेम, ये एक कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट है दूसरा। ये जब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया तो उसको बोला कि आपको कॉर्निया में अल्सर है आपको, उसने फिर रेटिना स्पेशलिस्ट के पास उसको भेजा, तो उसने बोला ये यहाँ पे नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा थोड़ा हायर सेंटर। उसको जालना जाने के लिए बोला, वहाँ पे फेमस हॉस्पिटल है आईज का वहाँ पे। तो पेशेंट बोला कि अभी 4-5 दिन के बाद अपन जाएंगे, तो 4-5 दिन के पहले मेरे पास आया तो मैंने दवा दिया उसको। तो ये पेशेंट 5 दिन में उसको कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी सर, 5 दिन में ठीक हो गया। तो पेशेंट का एनालिसिस कुछ इस तरह का है। आई पेन, सैंड एज फ्रॉम, आई इचिंग, आई डिस्कलरेशन रेड, आई डिस्चार्ज प्यूरुलेंट, आई डिस्चार्ज एक्रिड। उसका फूड एंड ड्रिंक उसका सॉल्ट डिजायर था, तो बहुत चिड़चिड़ापन था उसको। average horrible things, sad stories affect her profoundly and यहाँ तक तो कंफ्यूजन था, लेकिन जैसे ये देखा, उसको पूछा कि वो डर रहा था हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, मैंने पूछा कि वो तो बोल रहा था कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो आई गॉट क्लियर कि उसे कैलकिरा देना है, तो कैलकिरा का 30 BD 4 days, आफ्टर 4 days ही डूइंग वेरी वेल। अरे सर, हेलो सर। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, चलने दो आप नहीं दिखे तो भी चलता है, स्क्रीन दिख रहा है आपका। लाइट गई है, लाइट हाँ, बंद है, बारिश चल रही है ना। चलेगा, ओके। हाँ, तो पेशेंट कैलकिरा का 30 BD for 4 days, after 4 days patient like this। और एक केस दिखा दो। ये पेशेंट है लेडीज, इसको 4 साल से ये तकलीफ थी स्किन की, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, फिर भी कोई रिलीफ नहीं। ट्रीटमेंट स्किन स्पेशलिस्ट की ट्रीटमेंट चल रही थी, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, पेशेंट बिगड़ ही रहा था। फिर 1 महीने के अंदर पेशेंट का सब अच्छा हो गया। ओनली ऑब्जर्वेशन आई मेड, skin excoriation, external throat warts, mouth crack, tongue fissured center, जनरल कैकेक्सिया। एक ही सवाल मैंने पूछा कि खाने में क्या अच्छा लगता है अदर देन फूड। शी टोल्ड he likes pencil and chalk, so I prescribed clearly nitric acid 200 1 dose, and in a single dose he recover very nicely, you can see। ओके सर। बढ़िया डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। सर 3 केसेस झाले ना, पण आणखी दाखवू? अच्छा अच्छा, okay. ठीक आहे, हे दाखवतोय मी।
रीनल फेल्योर केस। उसको डायलिसिस के लिए लगा हुआ पेशेंट एक्चुअली एपोप्लेक्सी का था। 1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और ट्रीटमेंट के कारण उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। उसका डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार। फिर भी उसका क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया लेवल आप देख सकते हो, ब्लड यूरिया 190, normal range is up to 45, creatinine 10.5, normal up to 1. डायलिसिस पे था, फिर भी आप उसके रिपोर्ट देख सकते हैं, कुछ भी उसको फायदा नहीं था। पेशेंट का एनालिसिस आप देख सकते हैं। विजन डिप्लोपिया, जनरलिटिस एपोप्लेक्सी, माइंड लूथिंग ऑफ लाइफ, माइंड वीपिंग, टीयरफुल मूड। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि जब भी कोई उसे मिलने आता था तब उसको ना बहुत ज्यादा रोना आता था। उसके लिए रूब्रिक भी है, माइंड वीपिंग, मीटिंग पीपल वेन, एंड माइंड सेंटिमेंटल, स्टमक थर्स्टलेस, हेड इरप्शन भी था। तो मैंने उसको ऑरम मेटालिकम 1M दिया। फिर उसको 1M देने के 8 दिन के बाद उसका कुछ तो भी मतलब उसको मेंटल सिम्टम और जनरल कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई और उसको थोड़ा इसमें भी क्रिएटिनिन और यूरिया में भी थोड़ा फायदा लगा। तो मैंने उसको LM पोटेंसी शुरू किया, LM5 hourly, and after 1 month you can see a result. ए, 2019 से लेके अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं आई है। और वो पेशेंट जो था उसको बाल्डनेस भी था, उसके बाल भी आ रहे हैं और जो वाइट सफेद बाल थे उसके वो भी ब्लैक हो रहे हैं। और वो अभी सारी दवाइयां भी बंद है, उसकी डायलिसिस 1 महीने में ही बंद हो गया था उसका। अभी वो ड्यूटी कर रहा है और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ओके सर, ये शेयर स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। Okay, so thank you, Dr. Bhushan Modak. On a short notice, you have appeared as an to tell us about your cases on Homeo Monk. So this is what homeopathy can do at lot of cases and many pathologies we can treat. This was an inspiration for you people. Let's meet tomorrow again with some other students with their own clinical diaries. And thank you, Dr. Modak, for the guest appearance. Yes, and you are looking very good in this darkness. Chamak rahe aap. Chalo, okay, bye bye, good night.